वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत सरकार दे रही 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का सीएम अशोक गहलोत बजट भाषण घोषणा पर सहकारिता विभाग ने अमल करना शुरू कर दिया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में लघु उद्योगों एवं अकृषि उद्योगों को भी पंख लगेंगे। सहकारिता विभाग के माध्यम से गांव में कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान रखा है। पायलट समर्थक मंत्री गुढ़ा ने दी आलाकमान को खुली चुनौती। सचिन पायलट समर्थक अशोक गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस आलाकमान को खुली चुनौती दी है। गुढ़ा ने सोमवार को मंच से कहा कि कांग्रेस में किसी ने मां का दूध पिया है तो वो सचिन पायलट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके दिखाए। यदि ऐसा होता है तो छठी का दूध याद आ जाएगा। उन्होंने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण चेतावनी कविता के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जमकर निशाना साधा। राजस्थान में आंधी और बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है। मौसम कार्यालय जयपुर की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सूबे के कई इलाकों में आंधी पानी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में 19 अप्रैल तक मौसम में उलटफेर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में 18 और 19 अप्रैल को आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जून से। राजस्थान में 23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृति दे दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 130 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार के खिलाड़ियों के उत्साह को देखते हुए ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन एक साथ होगा। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। खेलों का शुभारंभ 23 जून 2023 से होगा। पायलट के समर्थन में उतरे कांग्रेस एमएलए रघु शर्मा। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार मामलों में जांच समेत कई नए मसलों पर गहलोत और पायलट के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। पिछली भाजपा सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा हाई है। कांग्रेस विधायक और सचिन पायलट के करीबी रघु शर्मा ने कल पूर्व उप मुख्यमंत्री की मांग को लेकर अपने समर्थन का ऐलान किया। रघु शर्मा ने कहा कि पायलट कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता है। 2018 का विधानसभा चुनाव पार्टी उनके पीसीसी प्रमुख के रूप में उनके नेतृत्व में लड़ी थी और जीत दर्ज की थी। इस दौरान भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच जो वादे किए गए थे, अशोक गहलोत ने आज तक जांच नहीं कराई है। गहलोत और रंधावा के 1-to-1 संवाद से सचिन पायलट ने बनाई दूरी। राजस्थान के विधानसभा चुनाव पूर्व फीडबैक लेने के लिए कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सीएम गहलोत ने कल कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 संवाद किया। रंधावा ने टोंक जिले के विधायकों से चर्चा की, लेकिन सचिन पायलट गैर हाजिर रहे। पायलट ने अपने समर्थकों संग खेतड़ी और शाहपुरा में शक्ति प्रदर्शन किया। पहले दिन अजमेर संभाग का नंबर रहा। ऐसे में टोंक, जहां में सचिन पायलट विधायक है, उन्हें भी कल ही फीडबैक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन पायलट का झुंझुनू में शहीद के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम पहले से तय था। ऐसे में सचिन पायलट इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। राजस्थान में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 600 और 400 रुपए शुल्क निर्धारित। राजस्थान के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार-बार आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना पड़ेगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली से ही आवेदक सभी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, राजस्थान की क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपए तथा शेष अन्य श्रेणी के लिए 400 रुपए का शुल्क निर्धारित किया है। डोटासरा के स्टाइल पर बिफरे पायलट समर्थक विधायक, कहा ऐसा रहा तो रिपीट होली सरकार। राजस्थान कांग्रेस में उपजे विवाद को सुलझाने के लिए चुनावी साल में कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। पहले दिन अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों से फीडबैक लिया गया। इसी बीच कांग्रेस के संवाद में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विधायक नाराज नजर आए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संवाद कार्यक्रम में डोटासरा ने विधायक राकेश पारेख, हरीश मीणा को मानेसर वालों के नाम से विधायकों का परिचय करवाया। इस पर विधायकों के एक्सप्रेशन बिगड़ गए, जिसके बाद विधायकों ने प्रभारी के सामने ही जताई नाराजगी। बड़ी खबर, सरपंचों ने किया महंगाई राहत कैंप के बहिष्कार का ऐलान। 24 अप्रैल से काम बंद। गांव की सरकार के मुखियाओं ने 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार कर दिया है। सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन गांव के संग अभियान से पहले ही मोर्चा खोल दिया है। सरपंचों ने दूसरे धड़े से भी काम करने का ऐलान बंद कर दिया है, जबकि पहला धड़ा
20 अप्रैल से सभी पंचायतों में तालाबंदी करेगा। राष्ट्रीय सरपंच संघ अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने कहा कि समझौते के मुताबिक अब तक सरकार ने मांगे नहीं मानी। इससे पहले एक धड़ा 20 अप्रैल से तालाबंदी की ऐलान कर चुका है। ऐसे में अब पंचायती राज विभाग के सामने प्रशासन गाँव के संघ अभियान को लेकर संकट की स्थिति पैदा हो गयी है। भागड़, गावड़िया और विद्या मदेरणा समेत अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों से पूछे सवाल। चुनावी साल में राजस्थान में सियासी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। कांग्रेस ने विधायकों को 1-to-1 बुलाकर फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। शुरुआत जोधपुर और अजमेर संभाग से की गई है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधायकों को बुलाकर उनसे संवाद किया और सरकार के कामकाज और योजनाओं के लिए फीडबैक लिया। साथ ही विधायकों से कमजोर कड़ी के बारे में भी जानकारी ली। विधायक दिव्या मदेरणा ने फीडबैक पर संतोष जताया और कांग्रेस पार्टी की हालत अच्छी बताई। साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर दिव्या ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब सचिन पायलट ने मंच से सुनाया महाभारत का श्लोक, समर्थकों को दी सलाह। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कल जयपुर से सटे शाहपुरा में आयोजित 108 कुंडी सीताराम महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान पायलट ने हवन पूजन के साथ ही प्रदेश की समृद्धि की कामना की। वहीं आयोजन स्थल पर मौजूद साधु संतों के पैर छूकर पायलट ने आशीर्वाद लिया। इसी बीच संत समाज की ओर से पायलट को दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। पायलट की एक झलक पाने के लिए आयोजन स्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने बनी। वहीं पायलट ने मंच से महाभारत के श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत को सुनाकर अपने समर्थकों को धर्म और कर्तव्य मार्ग पर बने रहने का संदेश दिया। राजस्थान के हज यात्री 21 मई से 27 उड़ानों से सऊदी अरब के लिए भरेंगे उड़ान। हज यात्री भी अब होंगे तकनीक के दौरे में। हाईटेक फॉरेक्स कार्ड से करेंगे खर्चा। पहली बार उन्हें एटीएम कार्ड की तरह फॉरेक्स कार्ड मिलेगा। इससे वे मक्का मदीना पहुंचकर रियाल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसके लिए एक बैंक को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब तक यात्रियों को 2100 रियाल एयरपोर्ट पर दिए जाते थे, उन्हें 2100 रियाल से ज्यादा ले जाने होते थे। वे मनी एक्सचेंज कारोबारी से लेते थे। इसके साथ ही यात्री अपने मनपसंद के अनुसार ट्रॉली बैग खरीद सकेंगे। पहले ये सुविधा नहीं थी। इधर राजस्थान के कुल 6184 यात्री भी इस महीने मई के तीसरे सप्ताह से 27 उड़ानों से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। मोदी सरकार की मुहर, 6.5 करोड़ लोगों को इस रेट से मिलेगा पीएफ पर ब्याज। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जमा पर 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी ईपीएफओ कार्यालय ने दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही ग्राहकों के खातों में ब्याज जमा किया जाता है। मार्च के महीने में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इसे 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया था। नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, टोल टैक्स के नियम बदले, अब नहीं कटेगा पैसा। नितिन गडकरी ने कहा कि टोल न चुकाने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल बिल लाने की तैयारी चल रही है। अब आपके बैंक खाते से सीधे टोल टैक्स कटेगा, इसके लिए अलग से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही वजह है कि पिछले 4 साल में आए वाहनों के नंबर प्लेट अलग अलग होते हैं। साल 2024 से पहले प्रदेश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएंगे और सड़कों के मामले में भारत अमेरिका के बराबर हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, न्यूनतम वेतन में होगी वृद्धि, 85,000 तक बढ़ेगी सैलरी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, वहीं उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा नई तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही बेसिक सैलरी में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपए तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का कोई फैसला ले सकती है। इसके साथ ही सैलरी बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले भी तैयार कर सकती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।